सोचिए, अंधेरी रात है, सब दोस्त या परिवार वाले साथ बैठे हैं और एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुना रहे हैं। मजा ही कुछ और है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? ये कहानियां ना सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं होती। असल में ये हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारे उन डरों के बारे में बहुत कुछ बताती हैं जिन पर हम शायद खुलकर बात नहीं करते। तो चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि भारत में भूतों की कहानियों का ताना बाना इतना गहरा क्यों है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं गोवा से, एक ऐसी जगह जो अपने खूबसूरत बीच और धूप के लिए मशहूर है। लेकिन यहीं पर एक घर ऐसा भी है जिसकी पहचान उसकी डरावनी कहानियों से है। मतलब पहली नजर में देखेंगे तो लगेगा कि एक बिल्कुल आम सा घर है। रॉड्रिक्स परिवार आज भी इसी घर में रहता है। लेकिन अगर आप आसपास के लोगों और किस्से कहानियों पर यकीन करें तो इस घर की दीवारों के भीतर कुछ भी सामान्य नहीं है। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबार ने इन घटनाओं पर रिपोर्टिंग की है। दिलचस्प बात तो यह है कि यह सिर्फ एक अजीब घटना नहीं, बल्कि कई रहस्यमयी घटनाओं की एक पूरी कड़ी की बस शुरुआत है। तो ये वो दावे हैं जो इस जगह को प्रेतवाधित बनाते हैं। दरवाजे खिड़कियां अपने आप खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, लाइटें टिमटिमा रही हैं। और सबसे अजीब, ठीक आधी रात को बिस्तर से चादरें गायब हो जाती हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो किसी के भी मन में बेचैनी पैदा कर सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ इस एक घर पर खत्म नहीं होती। असल में मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। रॉड्रिक्स होम अकेला नहीं है। पूरे भारत में ऐसी अनगिनत जगह हैं और हर जगह की अपनी एक कहानी है। और ये एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है ना? तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये पैटर्न कितना फैला हुआ है। चाहे पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में मॉर्गन हाउस हो या फिर कोलकाता का वो ऐतिहासिक साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान, ये कहानियां हर जगह हैं। ये सिर्फ लोकल कहानियां नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय फिनोमिना है। और ये सिलसिला चलता रहता है। कोलकाता की शानदार राइटर्स बिल्डिंग, जहां रात में चीखें सुनाई देने की बातें होती हैं, या फिर गुजरात का डुमस बीच, जिसकी काली रेत के बारे में कहा जाता है कि वो मृतकों की राख से बनी है। ये कहानियां देश के कोने कोने में फैली हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सब अलग अलग कहानियों में क्या कोई कॉमन बात है? क्या कोई कह सकते हैं एक तरह का फॉर्मूला है? आप कह सकते हैं कि एक तरह की नियम पुस्तिका तो जरूर है। असल में इन कहानियों का जो ढांचा है ना, वो साहित्य की एक बहुत पुरानी और असरदार शैली से आता है, जिसे कहते हैं गॉथिक फिक्शन। इसी शैली ने हमें डरावनी कहानियों को कहने और समझने का एक फ्रेमवर्क दिया है। तो ये गॉथिक फिक्शन है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मकसद है पढ़ने या सुनने वाले के मन में डर और सस्पेंस पैदा करना। इसके लिए वो अक्सर अलौकिक ताकतों का, पुरानी खंडर हो चुकी इमारतों का और बहुत ही गहरी, तीव्र भावनाओं का इस्तेमाल करता है। और ये स्लाइड तो कमाल की है। ये एकदम साफ साफ दिखाती है कि ये नियम काम कैसे करते हैं। देखिए, एक तरफ है गॉथिक कहानियों के क्लासिक आइडियाज, जैसे वीरान हवेलियां या बदला लेने वाली आत्माएं, और दूसरी तरफ हमारी अपनी भारतीय कहानियां, जिनमें ये सब बिल्कुल वैसे ही मिलते हैं। कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग उस वीरान डरावनी इमारत का परफेक्ट उदाहरण है। और चित्तूर रेलवे स्टेशन की कहानी बदला लेने वाली आत्मा वाले ट्रोप पर ही तो बनी है। गॉथिक कहानियों में एक और बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, सबलाइम का। ये वो एहसास है जब कोई चीज आपको एक ही वक्त में हैरान भी कर दे और डरा भी दे। सोचिए, जैसे किसी विशाल तूफानी समुद्र को देखना। उसकी खूबसूरती अपनी ओर खींचती है, लेकिन उसकी ताकत डराती भी है। बस यही है सबलाइम। तो अब तक हमने ये समझा कि ये कहानियां कैसे बनाई जाती हैं। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि हम इन्हें क्यों सुनाते हैं। क्या वजह है कि हम इन कहानियों की तरफ खींचे चले आते हैं? और इसका जवाब एक मनोवैज्ञानिक थ्योरी में छिपा है। ये एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है। थियोरी ये है कि ये भूतिया कहानियां हमारे समाज के लिए एक ऐसा अनोखा मंच बनाती हैं, एक ऐसी सेफ स्पेस जहां हम उन मुद्दों और चिंताओं पर बात कर सकते हैं जिन पर आमतौर पर खुलकर चर्चा नहीं होती। तो ये अनकैनी होता क्या है? सोचिए, ये वो अजीब सी बेचैन करने वाली फीलिंग है जब कोई जानी पहचानी चीज अचानक से अजीब लगने लगे। कुछ गड़बड़ महसूस हो, जैसे कोई गुड़िया जो हूबहू इंसान जैसी दिखे। वो रहस्यमयी नहीं लगती, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी महसूस कराती है। तो इस नजरिए से देखें तो जब हम डुमस बीच या रॉड्रिक्स होम की कहानी सुनाते हैं तो हम सिर्फ भूतों की बात नहीं कर रहे होते हैं। हम असल में
इतिहास, मौत, अन्याय और समाज के ऐसे कई अनसुलझे सवालों पर एक कल्चरल डायलॉग कर रहे होते हैं। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर को समझते हैं। आखिर इन कहानियों में ऐसा क्या है जो हमें सदियों से अपनी तरफ खींचता आ रहा है? तो मतलब सार ये है, भूतों की कहानियां सिर्फ मनोरंजन से कहीं बढ़कर हैं। ये एक तरह की कोड लैंग्वेज है। ये एक तय फॉर्मूले पर चलती हैं। हमें उन मुश्किल मुद्दों पर बात करने का एक सेफ जोन देती हैं जो हमें असहज करते हैं। और सबसे बढ़कर ये एक आईने की तरह है जिसमें कोई भी समाज अपने सबसे गहरे डरों और अनसुलझे अतीत का सामना करता है। और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगली बार जब कोई अपने शहर या गांव की भूतिया कहानी सुने ना, तो जरा रुक कर सोचिएगा। ये कहानी सिर्फ एक भूत के बारे में नहीं है, ये कहानी उस समुदाय के बारे में है। तो सवाल ये है कि आपकी अपनी स्थानीय किंवदंतियां आपके और आपकी संस्कृति के बारे में कौन से राज खोलती हैं?